காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தி செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார். பார்க்கலாம். Important poll plank in 2024 as you made Rafale in 2029. See, you have to understand where I am coming from. Okay. I am defending what I consider to be the idea of India. Okay. I believe a free press. I believe independent institutions. I believe fair business practices. These are all the idea of India. And I am defending that idea. And I'm defending that idea how? With the truth. Right? I have a habit of telling the truth. I like speaking the truth. It gives me happiness and joy. Right? And that is what I'm doing. This is not just a political fight. This is not just a fight about, as I said, about going and winning an election. This is a much deeper fight. One step is winning an election, and I'm confident that you will see in the next state elections the results, right? But it is a deeper problem. We were enslaved. Please remember, all the young people in this country, please remember, we were enslaved by a monopoly. We became slaves of a monopoly. It was called the East India Company. It was a foreign monopoly. It had partners in India. And we are being enslaved by a monopoly again. So we are fighting actually for the independence of this country. Many people are not realizing this right now. You will come to realize it. But what is going on is a continuation of the freedom struggle, the fight against monopoly capital which made our country into a slave country. राहुल जी, अब आपको राजा के तोते का भी पता चल गया है और आपके पिछले कुछ सालों से लगातार अडानी के मुद्दे को उठा रहे हैं. आपको लगता है कि ये जो लड़ाई है अडानी, आप लगातार कहते हैं कि आपको अडानी से प्रॉब्लम नहीं है, मोनोपोलिज्म से प्रॉब्लम है. ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई सिर्फ आप जिस तरह से आगे लेके जा रहे हैं, आपको लगता है कि मोदी सरकार से लड़ने के साथ साथ एक अपोजिशन के अंदर भी जो एक यूनानिमिटी आपको बनानी होगी कि एंटी अडानी या मोनोपोलिज्म ऑफ अडानी, वो भी एक बहुत बड़ी लड़ाई है जो आपको आगे लड़नी है? हाँ, सही बात है. बट देखिए, जिस लेवल का मोनोपोलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, उससे सारे लोगों पर असर पड़ रहा है. आप झिझक के क्वेश्चन पूछ रहे हो, जनरली आप नहीं, बट जनरली जो आप थोड़ा घबरा के क्वेश्चंस पूछते हो, उसी मोनोपोली का असर है. ठीक है, कोई गैस सिलेंडर 1000 रुपए का दे रहा है, उसका लिंकेज है कोयले से, उसका भी कारण मोनोपोली, अदानी. एयरपोर्ट में अदानी, माल अंदर आता है हिंदुस्तान में, अदानी. तो मोनोपोली का इफेक्ट सिर्फ पॉलिटिकल लोगों को नहीं हो रहा है. हिंदुस्तान दो भागों में बट रहा है, एक प्रो मोनोपोली, एक एंटी मोनोपोली. जो अदानी जी के खिलाफ बिजनेस वाले लोग हैं, वो भी इस बात को समझ रहे हैं. दे आर एंटी मोनोपोली. तो देश दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, प्रो मोनोपोली, प्रो अदानी कंट्रोल, एंड एंटी मोनोपोली, प्रो पीपल कंट्रोल. ठीक है, उसमें जनरली जो ऑपोजिशन की पोजीशन है, ब्रॉड जो पोजीशन है, वो एंटी मोनोपोली कंट्रोल है. राहुल जी नमस्कार. हाँ, वो तो नहीं, वो तो है, दूसरों की आवाज है. इट इज नॉट दैट दूसरों की आवाज नहीं है. आप लोग थोड़ा ज्यादा मेरे ऊपर फोकस कर जाते हो. राहुल जी नमस्कार.
राहुल जी नमस्कार। इधर नहीं नहीं नहीं, मैं अकेला नहीं हूं। ये एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है, हिंदुस्तान का एक आइडिया है। मैं अकेला नहीं हूं, करोड़ों लोग खड़े हैं मेरे साथ। वो अलग बात है कि उनके हाथों में लाखों करोड़ रुपए नहीं है, मगर वो सब खड़े हुए हैं, सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है देश में क्या हो रहा है। अदानी जी एज नंबर 1, सबको दिख रहा है। राहुल जी नमस्कार। राहुल जी मेरा सवाल है, आपने निष्पक्ष, राहुल जी इधर सामने, आपके ठीक सामने। राहुल जी नमस्कार। अब मेरा सवाल है, जिस तरीके से निष्पक्ष न्याय का आपने जिक्र किया है और उसमें भागीदारी रिजर्वेशन को लेकर ओबीसी का आपने जिक्र किया है, कल एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, क्या आपका ये जो बयान है इससे जुड़ा हुआ है, या कैसे न्याय कैसे निष्पक्ष सुनिश्चित हो, भागीदारी क्या न्यायपालिका में भी, क्या आप उसका जिक्र कर रहे हैं? आरक्षण का ये इशू स्पष्ट कीजिए, ये क्योंकि देखिए मराठा आरक्षण को लेकर भी लड़ाई एक सिंबल है। अदानी जी एक सिंबल है। जैसे आपने कहा, मेरा पर्सनली अदानी जी के खिलाफ कुछ नहीं है, ठीक है। मैं स्ट्रक्चर को देख रहा हूं और मुझे स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम दिख रही है। अगर अदानी जी का कोई और नाम होता तो मैं उसके बारे में बोलता। तो अदानी जी हैज बिकम अ सिंबल ऑफ मोनोपोलाइजेशन ऑफ इंडिया, एंड मोनोपोलाइजेशन अब सब जगह पहुंच गया है। देखिए, पहले मोनोपोलाइजेशन बिजनेस में था, अब मोनोपोलाइजेशन रेलवेज में आ गया, ट्रांसपोर्ट में आ गया, पोर्ट्स में आ गया, एयरपोर्ट्स में आ गया, यहां आ गया, ईडी सीबीआई में घुस गया। Adani is controlling ED and CBI, brothers. Right? Bombay Airport, he got Bombay Airport by controlling CBI and ED, so he's controlling the country. So that is my problem. Number 1. अब मेन बात क्या है कि नंबर 1 अदानी मोनोपोली, नंबर 2 मोनोपोली जो देश के पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनका सरकार को चलाने में उनका रोल ही नहीं है। मैंने उस दिन आपसे पूछ दिया, शायद पूछना नहीं था, बट इसमें इस कमरे में कितने पिछड़े लोग बैठे हैं? नहीं, अब आप बैठ गए, आए हो, पता नहीं स्पेशल इनवाइट, बट एक, ठीक है, आप एक हो ना, ठीक है। आपकी आबादी कितनी है हिंदुस्तान में? कितनी होगी? ओके, अब आप देखिए, आप हैं रिपोर्टर्स। अब आप मुझे बताइए, इंडिया के जो टॉप मीडिया कंपनीज हैं जो आपको कंट्रोल करती हैं, उनमें से ओबीसी सीईओज कितने हैं? दलित सीईओज कितने हैं? आदिवासी सीईओज कितने हैं? ओनर्स कितने हैं? जीरो। अब this is a huge problem for the country. This is another type of monopoly. So these two monopolies are connected. Adani's monopoly and caste census are directly connected. And what I'm trying to do is show the connection to the people of India. कि ये कनेक्टेड है, कि यहां पे 90 लोग हिंदुस्तान को चलाते हैं, उसमें 3 पिछड़े हैं, पिछड़ों की आबादी 50%, बजट का कंट्रोल 5%, आदिवासियों की आबादी 12%, कंट्रोल 0.01%, मतलब 100 रुपए में से 10 पैसे, दलितों का कंट्रोल 1%, 100 रुपए में से 1 रुपया। तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर हम मतलब सुपर पावर की बात कर रहे हैं, देश की प्रगति की बात कर रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल ही नहीं है। इसीलिए मैं कास्ट सेंसस का सवाल उठा रहा हूं। एंड कास्ट सेंसस इज व्हाट? इट्स एक्सरे। हम ये भी नहीं कह रहे हैं